गुर्दे में पथरी के वजूहात, इसके अलामात और पथरी की ट्रीटमेंट कैसे की जाए और सबसे ज़्यादा अहम पथरी के इलाज के बाद इसकी प्रिवेंशन कैसे की जाए, इसके बारे में हम आज मुख्तसरन बात करेंगे। मरहम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अहमदुल्ला है। मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन बोलान मेडिकल कॉलेज कोयटा से की है और FCPS की ट्रेनिंग सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन SIOT कराची से की है। मैं गुर्दे, मसाने, प्रोस्टेट ग्लैंड, गुर्दे के पेवंदकारी या किडनी ट्रांसप्लांटेशन का माहिर हूँ और मैं फ़र्स्ट टाइम अपनी खिदमत कोयटा किडनी सेंटर और सेकेंड टाइम नेशनल हॉस्पिटल कोयटा में अपनी खिदमत सरअंजाम दे रहा हूँ। आज हम गुर्दे की पथरी के बारे में थोड़ा मुख्तसरन डिस्कस करेंगे। गुर्दे की पथरी के कई वजूहात हैं, इनमें से जो ज़्यादा अहम है वो है पानी का गैर मुनासिब या कम इस्तेमाल करना, गुर्दे में पहले से इन्फेक्शन का होना या कोई और बीमारी या पहले से कोई ऑपरेशन होना गुर्दे का, उसकी वजह से पथरी बन सकती है। और बच्चों में ज़्यादातर गुर्दे की पथरी का बनना वरासती होता है, यानी वालिदैन में बाप की तरफ से या माँ की तरफ से पहले ये पथरी की बीमारी मौजूद होती है। और इसके साथ साथ नमक का ज़्यादा इस्तेमाल करना, कैल्शियम का ज़्यादा इस्तेमाल करना, और वो लोग जिनमें यूरिक एसिड स्टोन बनते हैं उनमें प्रोटीन का ज़्यादा इस्तेमाल या गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल करने से गुर्दे की पथरी बनती है। गुर्दे की पथरी के अलामात में सबसे ज़्यादा जो अहम है वो है गुर्दे कमर में दर्द होना या पेट में दर्द होना, पेशाब का रुक जाना, पेशाब का बार बार आना, पेशाब में खून का आना, और कुछ इस तरह की पथरियाँ भी होती हैं जिनमें कोई अलामत नज़र नहीं आती या कोई अलामत नहीं होती, उसको साइलेंट स्टोन कहते हैं। अच्छा, गुर्दे की पथरी का इलाज उसकी लोकेशन और साइज़ पर की जाती है। अगर साइज़ छोटा हो, फॉर एग्ज़ाम्पल 0.5 सेंटीमीटर से छोटा हो, तो उसको सिर्फ पेशेंट को ऑब्जर्वेशन पे रखा जाता है, यानी वो साइज़ छोटा होने की वजह से ख़ुद पेशाब में निकल जाती है। अगर ये पथरी साइज़ में बड़ी हो तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोसीजर या ऑपरेशन किए जाते हैं, जिसमें ESWL या एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी की जाती है, या फिर PCNL किया जा सकता है, RIRS किया जा सकता है, या ओपन सर्जरी की जा सकती है। इलाज के बाद सबसे ज़्यादा अहम ये है कि जिस बंदे को पहले पथरी हो चुकी है तो उसमें दोबारा पथरी बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसके लिए स्टोन प्रिवेंशन सबसे ज़रूरी है। इसमें दो बातों का ख्याल किया जाता है, पहले परहेज़, दूसरी बात फॉलो अप। परहेज़ में सबसे ज़्यादा अहम ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो पानी का इस्तेमाल करें, यानी मोर देन 3 लीटर्स पर डे, और सब्ज़ी का इस्तेमाल करें। अगर कोई ओवरवेट है या उसका वेट ज़्यादा है तो वो अपना वेट कम करें, एक्सरसाइज करें, सब्ज़ी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। और अगर कैल्शियम और सोडियम जिसको हम आम ज़ुबान में नमक में पाया जाता है, इसको कम करें। और इसके साथ ही हम लोग प्रोटीन कम करें, वो लोग जिनमें यूरिक एसिड स्टोन ज़्यादा है वो प्रोटीन का कम इस्तेमाल करें। और फॉलो अप में ये है कि 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद वो पेशेंट जिसको पहले स्टोन हुआ हो वो अपना एक डॉक्टर का विज़िट कराएं, अल्ट्रासाउंड कराएं, और ये कंफर्म करें कि उसको दोबारा तो स्टोन नहीं बन रहे। अगर उसको दोबारा स्टोन बन रहे हैं तो वो उसका दोबारा से प्रॉपर इलाज करे, इससे पहले कि उसके गुर्दे ज़ाया हो या वो किडनी फेलियर में चला जाए। अल्लाह हाफिज़। मरहम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।